सभी मित्रों को मेरा अभिवंदन। और जैसे कि दोस्तों, आज हमारे सत्र का 10वां दिन है। और जैसे हमारा ध्यान सहज और सरल चलता रहता है ना, उसी तरह हमारा ये सत्र भी बहुत सहज और सरल तरीके से और आगे एक एक कदम बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम ध्यान करेंगे। आज मैं ही ध्यान कराऊंगी। तो चलिए हम ध्यान की तरफ प्रस्थान करते हैं। मेरी आवाज ठीक है? ठीक है। चलिए सुखासन में बैठ जाइए। सहज रूप से एकदम, जहाँ शरीर में कोई स्ट्रेस ना हो। और अपने वीडियो खोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कनेक्ट हो पाते हैं सभी एक दूसरे से। सुखासन में बैठ के अपने हाथों की उंगलियों को उंगलियों में डालकर प्यार से गोदी में रख लीजिए। और अपनी कोमल कोमल आंखों को एकदम धीरे से बंद कर दीजिए। तीन गहरी लंबी सांस लेकर एक पल रुककर धीरे धीरे मुंह से छोड़ देंगे। शरीर स्थिर होने लगा है धीरे धीरे। अपने पैर के तलवों से ऊपर देखते हुए आते जाइए और अपने शरीर में एकदम शांति का अनुभव करते जाइए। धीरे धीरे ऊपर देखते हुए तलवे, पिंडलियां, घुटने शांत, जंघाएं शांत, पूरा आसन एकदम शांत। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक धीरे धीरे देखते हुए जाएंगे और शांति का अनुभव करेंगे। रिपीट। दोनों कंधे, दोनों बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां और नाखून। अनुभव कर रही हूँ। पूरा पेट, छाती एकदम रिलैक्स। गर्दन आगे और पीछे। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप देखते हैं वैसे ही वहां एकदम रिलैक्स फील करते हैं। सिर का पीछे वाला हिस्सा, सिर का आगे वाला ऊपर वाला हिस्सा शांत। माथा, नाक, आँख, बाल एकदम शांत हो चुके हैं। तो
एकदम शांत। अपनी सांसों को अपनी नासिका द्वारा अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए अच्छे से ऑब्जर्व करिए दोस्तों। देखना है देखिए कि विचार कैसे आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। देखते देखते डूबते जाइए दोस्तों।
शरीर को महसूस करेंगे। बात बोलेंगे। धीरे से एक उंगलियों को अलग करते हुए दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लेंगे। ठंडा होकर गहरी लंबी सांस लेकर धीरे धीरे उसे छोड़ देंगे। और अपनी हथेलियों में ही अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए अपनी हथेलियों को अपने चेहरे से हटा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को पानी पीना है तो पी लीजिए। सब लोग रिलैक्स हो जाइए इस गहरे ध्यान के बाद। आज हम सभी ने मिलकर बहुत ही सुंदर और गहरा ध्यान किया। तो अब चलते हैं अपनी ज्ञान की कक्षा में। और आज हमारा विषय है वाक क्षेत्र। और वो ज्ञान हमको देंगी राधा मैम। जैसा कि अभी हमने सहज और सरल ध्यान किया ना, उसी तरह बिल्कुल हमारी राधा मैम सहज और सहर सरल शब्दों में ना इतना अच्छे से ज्ञान देती है कि हमको बहुत सरलता से समझ में आ जाता है। तो आइए राधा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद अश्मी। बहुत सुंदर, उत्तम, एज यूजुअल बहुत गहरा ध्यान। धन्यवाद आपका, सभी ध्यानियों का धन्यवाद इस मंच में आए हुए। आज का ध्यान हम शुरू करेंगे। आज का टाइटल है वाक क्षेत्र। वाक क्षेत्र हमने पहले भी एक बार मनसा वाचा करुणा में किया हुआ है, बट यहाँ पे अब थोड़ा जानेंगे कि हमारा शरीर जो है वो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। पहला क्या है हमारा भावना क्षेत्र, दूसरा चेष्टा क्षेत्र और तीसरा वाक क्षेत्र। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट वाक क्षेत्र होता है, क्योंकि भावना क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र अपने आप में इतना नहीं होता, ये अपने आप चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, बट वाक क्षेत्र इन दोनों में गड़बड़ करता है। आज वो जानेंगे कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भावना क्षेत्र क्या है। जो हमारा ये संपूर्ण मानव है ना, ये इसी क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आपने महसूस किया होगा, भावनाओं में फिर हम चेष्टा करते हैं, हर चीज की कोशिश करते रहते हैं, अपनी वाणी के द्वारा गड़बड़, अच्छा भी बुरा भी सब करते रहते हैं। तो आज इसमें थोड़ा जानेंगे इसके बारे में। भावना क्षेत्र जीवन विचारों से ही आरंभ होता है, ये आपको पता है, और विचारों के साथ ही समाप्त हो जाता है। हम लोग अपने विचारों में खोए होते हैं और उसी में ही समाप्ति की ओर चल पड़ते हैं, पूरी जिंदगी यही करते रहते हैं। यह एक अद्भुत विचित्र लगने वाला जीवन कुछ और नहीं, विचारों का ही एक सिलसिला मात्र है, जो शून्य से शुरू होता है और शून्य में ही समाप्त हो जाता है। तो इसके बारे में ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पहले किया हुआ है। ये हमारा भावना क्षेत्र। अब देखिए चेष्टा क्षेत्र क्या है। चेष्टा क्षेत्र में हम अपने गुणों के दास होते हैं, और ये गुण कहाँ से होते हैं? जो हमारे जन्म जन्मों से हम लोग अपने कर्मों द्वारा लाते हैं। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और सोचने का ढंग बिल्कुल अलग अलग होता है ना, सबका अपना तरीका होता है।
बोलने का, सोचने का, विचार का, सबको फ्रीडम होता है। और ये कैसे हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग कैसे आता है, हर हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण कैसे आते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग 3 गुण पाए जाते हैं, 3 गुण, है ना। जबकि हम लोग पिछले जन्मों से ये भोगते हुए आ रहे हैं, हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं। स्टार्टिंग में जब हम लोग आते हैं तो हम तमोगुण में विलीन होते हैं, उसके बाद हम तरक्की करते करते फिर रजोगुण में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम सतगुण में आ गए हैं तो हमने तमोगुण देखा ही नहीं है, हर किसी के अंदर ये होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जन्मों जन्मों से ये विचार हमारे अंदर बसे हुए हैं, तभी हम साथ लेके चलते रहते हैं। कभी खुशी कभी गम वाला पहरा इसी वजह से होता है। तो तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में सिर्फ खाना पीना और सोना। जो लोग तमोगुण में रहते हैं उनका सिर्फ यही काम होता है। जैसे एक जानवर के अंदर गुण होते हैं ना, वही गुण तमोगुण वाले के अंदर होते हैं। कुछ नहीं सोचना, सिर्फ खाने के बारे में, सिर्फ अपने, जैसे खाना मिल गया, सोना मिल गया, वही उनके लिए बहुत होता है। अब जो रजोगुणी होते हैं उनको सिर्फ मैं और मेरे पास कितनी शक्ति है, मेरे पास कितना पैसा है ना, मेरा घर कितना आलीशान है, सिर्फ अपने बारे में ही वो सोचता है। तो वो हो गया रजोगुणी। और जो सतोगुणी होता है उसे सबकी चिंता होती है, उसे दूसरों की इतनी चिंता होती है ना, कैसे उन्हें सुधारा जाए, कैसे उनके लिए काम हम करें ताकि वो उनके जीवन में भी खुशियां आए। हमेशा दूसरों के बारे में वो सोचता है, दूसरों के जन कल्याण के बारे में वो सोचता रहता है कि उनके भले के लिए कैसा मैं क्या काम करूं, क्या ऐसा करूं कि उनको भी खुशियां मिले, उनके जीवन में भी सदाबहार आए। तो ये सतोगुणी लोग ही सोच पाते हैं। अब आते हैं हम लोग वाक क्षेत्र पे। सबसे इंपॉर्टेंट वाक क्षेत्र है हमारा। इसमें हमारे शब्दों का मेन प्रभाव होता है। जो हम शब्द बोलते हैं, हमारे शब्दों में दूसरों की भावनाओं व विचारों को बदलने की शक्ति होती है ना। तो हमारे शब्द कैसे होते हैं? हम अपने शब्दों से, कई लोगों ने आपने देखा होगा कितना उनके जो वाणी होती है इतनी मधुर होती है ना, कि उनकी वाणी को सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है। बहुत बार आपने इर्द गिर्द अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा होगा। तो ये वाणी में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि ये आपके दूसरों के विचारों और भावनाओं को बदल सकता है। अच्छे शब्द दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। अब आपने देखा होगा, आपका बच्चा जब छोटा था, स्कूल में जाता है, तो आप कैसे उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं? बच्चा कहता है नहीं मम्मी मुझे तो ये याद ही नहीं हुआ। आप हिम्मत बढ़ाते हैं, नहीं बेटा आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, सब आ जाएगा, आपको सब कुछ आता है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, जैसे आप एग्जाम देंगे आपको याद आ जाएगा। एनकरेजमेंट, है ना, कैसे उसको आप एनकरेज करते हैं तो उसको भी एक हिम्मत आती है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हौसला उसे देते हैं हम लोग हर फील्ड में। एक बच्चे को ही नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, कई बार बीमार होते हैं, तो वहां पर भी हम हौसला कहते हैं, नहीं बेटा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, इसको पॉजिटिव वे में सोचिए, तो आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये होती है हिम्मत देने वाली बात ना। और जब आपने देखा होगा कि हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और हम उसे किस तरह से हौसला देते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है हमारे आर्मी बॉर्डर पे। देखा होगा, अगर आप यहीं से उन्हें बोल देंगे अरे बेचारे अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हैं, कैसे रहोगे वहां पे तो पता भी नहीं वापस भी आओगे नहीं आओगे, अगर इस तरह के विचार डालोगे तो सोचिए उनके अंदर क्या चेंजेस आएगी। लेकिन वहां पर क्या होता है, इतने हौसले वाले गीत गाए जाते हैं, इतनी उन्हें हिम्मत दी जाती है। जो म्यूजिक होता है वो एनकरेजिंग म्यूजिक होगा। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग भी वो जब गाना गाते हैं तो हमारे अंदर भी जोश उठ जाता है। तो ऐसे जोशीले गाने गाए जाते हैं जिससे हिम्मत बढ़ जाती है और सब कुछ भूल जाते हैं वो, है ना, कि मेरे पीछे किसको छोड़ा, पास्ट में क्या है, मेन अपने लक्ष्य पे उनको टारगेट होता है। तो ऐसे हमें आगे ये वाणी से होता है, शब्दों से होता है, म्यूजिक में जो लिरिक होता है उससे होता है। शब्दों को सोच समझ के बोलें
तो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, है ना। आपने कहते हैं ना कि एक शब्द को बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने किसी को कुछ वाणी को, किसी ने हमें कुछ कहा और तपाक से हमने आंसर दे दिया, तो याद रखिएगा उसमें हमेशा कमियां होती हैं। जो हम इमीडिएट रिएक्शन करते हैं ना, उसमें हमारा अहम भाव आता है और उसमें कोई ना कोई शब्द हम गलत बोल ही देते हैं। इसलिए हमें हमेशा यही कहा जाता है कि जो भी शब्द बोलो उसको 10 बार सोचिए पहले कि मैं बोलने तो जा रहा हूं, क्या इसका उस पर क्या इफेक्ट होगा। जब आप सोचेंगे तो आपकी बुद्धि काम करनी शुरू होगी। बुद्धि एकदम से नहीं बनती है, कुछ ऐसा इसका एग्जाम्पल है जैसे बल्ब और ट्यूबलाइट। आप बल्ब को जलाते हैं एकदम जल जाती है, पर उसकी लाइट इतनी सुंदर नहीं होती, इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। लेकिन जब ट्यूबलाइट जलाते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेती है। आजकल तो डिफरेंट बल्ब चल गए, पर पहले लंबी वाली ट्यूबलाइट जो आती थी वो जलने में टाइम तो लगाती है, लेकिन उससे घर में कितना अच्छा कलर आ जाता है ना, बिल्कुल सुनहरा, चांदनी रात की तरह। तो ऐसा ही हमारा बुद्धि और मन का है, कैसे हम एक्शन लेते हैं। तो जितना आप सोचोगे उतना आपका बुद्धि से काम होगा। मुंह से निकलते हुए शब्द अमृत का काम करते हैं, ये सभी को पता है कि अगर आपने मुंह से बहुत अच्छे शब्द निकाले, बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, क्यों हम लोग कहते हैं अरे वो आंटी तो इतनी अच्छी है ना, इतना अच्छा बोलती हैं, क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि वो जो वाणी से शब्द निकालती हैं उसमें इतनी पॉजिटिविटी होती है, उसमें इतनी हिम्मत देने वाली बातें होती हैं, उसमें दूसरों का घर उजागर करने वाली बातें होती हैं, इसलिए हमें अच्छी लगती हैं। अब इसका उल्टा लेके देखिए ना, कई बार हम बोलते ना, आय हाय वो आंटी फिर आ गई हमारे घर में, अब फिर बकबक करेंगी, फिर दूसरों की बुराइयां करेंगी, फिर ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा ये डेली लाइफ में होता है हमारे। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हमको ना अंदर से, चाहे हम अपने मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं वो हम नहीं ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जब दूसरा बोलता है तो लगता है आय हाय कैसे बोल रही है, कितना मन खराब हो रहा है इनके साथ में, है ना, ऐसा होता है ना। तो ये होता है वाणी का असर। तो वहीं पे हमें पकड़ लेना चाहिए कि अगर इनकी वाणी से हमें बुरा लग रहा है तो हमें भी जो वाणी बोलते हैं उसे सोच समझ के बोलना है, ताकि किसी को हमारी वाणी से दुख ना हो। फिर क्या होता है, अब जो हम लोग घर में परिवार में, आपने देखा होगा जॉइंट फैमिली पहले होती थी, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली में भी हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है। पहले जमाने में सबसे एग्जाम्पल होता था देवरानी एंड जिठानी, है ना। तो जब आपस में सासू माँ जी जेठानी को तो बिल्कुल इग्नोर कर रही हैं और देवरानी को बहुत लाड प्यार कर रही है, तो फिर आप देखिएगा शब्दों का, है ना, किस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिंदगी भर मैंने काम किया और ये कल 2 दिन से आई नहीं है, इसको इतना प्यार मिल रहा है, इसके लिए ये तो इतनी बेकार है, इतना बेकार काम करती है, ये करती है। क्या हो रहा है? वो वाइफ जो जा रही है परिवार में, वो क्या कर रही है, परिवार को धीरे धीरे नीचे से छलनी कर रही है, धीरे धीरे ब्रेक आ रहा है, धीरे धीरे आपस में मनमुटाव बढ़ रहा है ना। लेकिन वहीं अगर दूसरे शब्दों से कहें कि वाह मेरी देवरानी आ गई, कोई बात नहीं, अभी तो 2 दिन की सीख जाएगी, अच्छा है ना, कम से कम किसी को तो प्यार मिल रहा है। अगर हम इस तरह से सोचें तो हमारे अंदर भी अच्छे भाव उमड़ेंगे, हमारे अंदर भी उसके लिए सकारात्मक ऊर्जा आएगी और हमारे लिए भी अंदर से उसके लिए प्यार बढ़ेगा। तो क्या होगा, घर में शांति आएगी और घर एकजुट रहेगा। उससे क्या होगा, अगर हम बड़ों का रिलेशन बहुत अच्छा है तो हमारे पीछे जो बच्चे सुन रहे हैं, बच्चा सब कुछ सुनता है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो छोटा है इसको क्या समझ में आएगा। एनर्जी अंदर जाती है, ये बात याद रखिएगा, और उसका इफेक्ट बहुत होता है। ये कब पता लगता है, जब बच्चा बड़ा होता है, 9th-10th में जाता है और पेरेंट कुछ बोलते हैं, तो उस टाइम आपको उसका जवाब मिलता है, आपने भी तो बचपन में बुआ को ऐसा बोला था, दादी को ऐसा बोला था। यस, तो ये रिपीट होता है, इसलिए बहुत सोच समझ के शब्द निकालने चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये बहुत छोटा है, ना समझ है। शब्दों से हमारे समाज, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के वातावरण को भी शब्द प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने पीछे पार्क में दिया था। पार्क में भी कई लोग, कैसे वातावरण बेकार हो जाता है जब आप लोग ग्रुप में बैठते हैं, जनरली लेडीज भी बैठती हैं, ज्यादातर मेल तो कम ही बैठते हैं, बस उनकी गॉसिप शुरू हो जाती है। तो जहाँ कहीं पर तो खूब अच्छे अच्छे रामायण की बातें होती हैं,
सीता की होती है, रुक्मणी की होती है, कुछ ऐसे मतलब एनकरेजिंग, लक्ष्मीबाई कैसी थी, है ना, तो उनका अहिल्या भाई ने कितना हिम्मत वाला काम किया, इस तरह की जब बातें होती हैं, कुछ ज्ञान की बातें होती हैं, तो वहां पे कुछ बच्चे भी सुन रहे होते हैं, वो भी कहते हैं अरे आज ये नानी माँ आई है ना, कल को ये भी और आ जाए तो हम फिर सुनेंगे। उससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होता है और सब लोग फिर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। उसका उल्टा करके देख लीजिए, है ना, कोई एक लेडी आई है, थोड़ा सा बच्चे ने कुछ कहा तो झटक दिया उसको, सीधा, है ना, डांट दिया, ये इंटरफेयर कर रही है, तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है, ये वो जो कुछ भी है, जो मुंह से शब्द बोलते हैं उससे क्या होता है, उससे बिल्कुल उसके पास अगली बार जाना पसंद नहीं करेगा कोई, उस ग्रुप में कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मन अशांत हो जाता है। तो इस चीज को हमने बहुत ध्यान से सोचना है कि हमारे मुंह से शब्द क्या निकल रहे हैं। अब शब्द अगर आपके बहुत अच्छे हों, है ना, मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हुई है, राइट, जनरली ये होता है फ्लोर्स में, ऊपर से कोई चीज नीचे तपाक से गिर गई और वो नीचे वाला बन बनाता हुआ गुस्से से आया ऊपर, आपने उसको प्यार से मुस्कुराते हुए, यार भाई साहब बहुत अच्छे हैं आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, क्या होगा, उसका जो गुस्सा है वो एकदम शांत हो जाएगा। अगर आप दरवाजा खोलेंगे और देखेंगे वो तो गुस्से से तमतमाएगा और आप भी कमर बांध के खड़े हो जाइए, फिर देखिए क्या होता है। तो उससे क्या होगा, और ज्यादा आग भड़केगी, है ना। तो एकदम से यहाँ पे हमें ध्यान देना है। अगर ये मेरी लाइफ में बहुत अच्छा एग्जाम्पल हुआ है पीछे, मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं जब पहले रहती थी वहां पे ग्राउंड फ्लोर था और ऊपर दूसरे वाली वो टैंकियां होती थी, पानी होता नहीं था, तो वो मुझे किसी ने बताया, क्योंकि मैं ध्यान नहीं देती, कि आपकी टैंकी में पाइप लगा के, और मैं रोज मोटर चलाऊं मेरे पानी खत्म हो जाए, टैंकी में पाइप लगा के वो उधर डालता है अपने इसमें। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया उसको, मैंने कहा भाई आप ये काम करते हैं क्या? बस जी, वो अगले दिन, उस दिन तो कुछ नहीं बोला, अगले दिन मैं अपने घर में अपना योगा कर रही हूँ, तमतमा तो बाहर गली में बोलता हुआ, इस लेडी ने मुझे ये बोला वो बोला, बहुत सोची कोई बात नहीं, इसको गुस्सा निकलने दो निकलने दो। फिर जैसी वो आया, बस मैंने वही किया कि नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए। ऐसा क्यों होता है? फिर उस टाइम में मेडिटेशन नहीं करती थी, मैं चैंटिंग करती थी। तो बैठाया उसको, बहुत अच्छे से गाइड किया, उसको चैंटिंग करवाया जो मैं करती थी, पूरा उसको बताया क्या होता है, इस तरह से क्यों हमें अंदर आता है। उसने मेरे साथ 5 मिनट चैंटिंग किया और वो बंदा मुझे नमस्ते करके, इतना रिगार्ड देके अपने घर गया खुशी से। तो ये प्रभाव होता है जब हम लोग कोई अच्छी प्रेयर करते हैं या मेडिटेशन में आ रहे होते हैं, तो हमें खुद पता लगता है हमें कैसे दूसरों को चेंज करना है ना। अपने को तो हम परखते ही हैं हर मोमेंट पे, कोई हमें कुछ कहता है तो हम अंदर से फील करते हैं हमारे अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये चीजें लाइफ में सभी के होती हैं और इन्हीं चीजों से हम आगे उभरते हैं। अब उससे क्या हुआ, व्यक्ति को तो आपने शांत कर दिया, अब क्या है, शब्दों में, अब ये जो हमने ज्ञान दिया, शब्दों में ताकत होती है और मुंह से निकले हुए शब्द क्या करते हैं, इंसान को जमीन से आसमान पे उठाते हैं और आसमान से जमीन पे गिरा भी देते हैं। ये आपने देखा होगा, शब्दों में इतनी ताकत होती है, कभी आप गौर से उसका मनन करिए शब्दों का, है ना। एक व्यक्ति, उसको आप बहुत बेचारा परेशान है, आप उसको इतना एनकरेज करिए, इतना उसकी तारीफ करिए, है ना, हर चीज में, तो उसे लगेगा वाह, ऐसे मेरी फ्रेंड भी तारीफ कर रही है, मम्मी पापा भी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर ये एबिलिटी है। हर कोई इसको कहता था तू पागल है, तो उसे लगता था हाँ मैं पागल ही हूँ। लेकिन जब उसको एनकरेज किया, नहीं तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी बुद्धि है, तुम इतना अच्छा काम कर सकते हो, तुम ये काम भी कर सकते हो, हर काम में सक्सेस ले सकते हो, उसको अंदर इतना एनकरेजमेंट आया कि वो आगे बढ़ने ही लग गया। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बिल्डर जिसके अंदर बहुत अहम है ना, वो बड़ा सूट बूट पहन के अपना आया एक बार, किसमें कोई वर्कशॉप चल रही थी, वहां पे आया, उसका उसको बना दिया गेस्ट। अब दूसरे बंदा जिसके साथ उसने बहुत बुरा किया था, क्या हुआ, उसने कहा स्टेज पे ही उसको सबके सामने क्या बोला, इतना बड़ा आदमी बन रहा है, यहाँ पे अतिथि बन के आया है, तुमने मेरे साथ इतने रुपए का गबन किया। एक शब्द से क्या हुआ, उसकी सारी इमेज जमीन पे आ गई। सब लोगों को पता लगा कि इसने इसको किस तरह से टॉर्चर किया, सिर्फ एक थोड़े से पैसों के लिए। तो ऐसे शब्द जो है
वो इंसान को बिल्कुल जमीन पे ले आती है, जिसकी रेपो इतनी हाई क्यों ना हो। तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमें बोलना चाहिए। आपने देखा होगा कि कहते हैं ना, शब्दों से रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये कि ये हम मानते हैं कि हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं ये डिवाइन सोर्स से होते हैं, हम रोल करते हैं, हमारे द्वारा वो रोल करवाया जाता है, ये जानते हुए भी किस तरह से परिवार में कलह होती है और बड़े बड़े युद्ध छिड़ जाते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पांचाली। आपने देखा होगा महाभारत में एक शब्द से दुर्योधन को, एक शब्द अंधे का बेटा अंधा, बस इसी शब्द से ये पूरा महाभारत भारत रच दिया गया। तो इसलिए शब्दों का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी लाइफ में। अब क्या है, शब्द तो हमने ऐसे बोलने सीखे, पर बोलने की कला कैसे सीखे। अब ये शब्द हमारे साथ क्या क्या करते हैं। शब्दों से ही हम किसी भी इंसान के व्यवहार को पहचान सकते हैं। कोई भी आदमी हमसे बात कर रहा है या दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आपको इमीडिएट उसके शब्दों से पता लग जाएगा इसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है ना। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल, आप एक स्वीपर की बातों को सुनिए, एक हाई सोसाइटी के लोगों की बातों को सुनिए, दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा, है ना। अगर आपको ये नहीं पता कौन किसका है, आप शादी ब्याह में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आप कैसे पता लगा देते हैं, अरे हाँ ये तो ऐसी लग रही है जैसे गांव की है, ये तो लग रही है अरे बड़ी अच्छी सोसाइटी की है। हम खुद ही जज करते हैं ना। कैसे? वो लोग जो बोलते हैं आपस में, जो शब्द यूज करते हैं, उससे हम लोग एकदम पकड़ लेते हैं कि एक ध्यानी ज्ञानी को अपने शब्दों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। जो नॉर्मल है, जो मेडिटेटर नहीं है, जिसने कभी पूजा पाठ नहीं किया, उनका तो हम मानते हैं कि उनको नहीं इतना पता, लेकिन एक जो ध्यानी है, उसने ज्ञान प्राप्त किया है, उसको अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। समाज में इधर उधर बहुत अलर्ट होके बोलना चाहिए कि कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द तो नहीं निकल रहा जिससे दूसरों को दुख हो। अब दूसरा क्या है, पत्री जी कहते हैं, पत्री जी के अकॉर्डिंग की हर चीज को, जैसे कोई स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, डांस हो, इसको करने के लिए हमारे स्टेप बाय स्टेप होते हैं, है ना, नियम बने हुए होते हैं। तो उनको अकॉर्डिंग वाक क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ एक आध नियम का बताया है कि क्या वाक क्षेत्र में क्या होता है। क्या उनका अकॉर्डिंग तो पहले बोलो ही नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं है, जहां जरूरत है उतना ही बोलो, फालतू बोलना ही नहीं है। ठीक है, उनका जो मेन ये कहा था कि मुंह भगवान ने एक मुंह क्यों दिया है, दो आंखें क्यों दी हैं। ये मुंह इसलिए दिया है, देखो ज्यादा, सुनो ज्यादा, बोलो कम। इसलिए वो बोलते हैं अपनी जीभ को पकड़ लो। जीभ को पकड़ने का मतलब खाना भी प्रॉपर खाओगे, है ना, लिमिटेड, और बोलोगे भी कम। ये दो ही चीजों से हम लोग अंदर अपने सब कुछ भर लेते हैं। शब्द एक एनर्जी है। जब तक वाणी मुंह के अंदर रहती है, क्योंकि हम कहते हैं ना एनर्जी आ रही है, जब तक ये शब्द आपके मुंह के अंदर रहेंगे तो आप इसको बदल सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही ये शब्द मुंह से बाहर निकल गए तो समझ लीजिए कि तीर से कमान निकल गया, तो उसको आप वापस नहीं ला सकते, वापस उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए भी बोला जाता है कि इन शब्दों को बहुत सोच समझ के आपने बोलना है। वाणी से बाहर निकल गए जाए तो हमारा अधिकार खत्म हो जाता है, और उसे बदलना चाहे तो हम नहीं बदल सकते। अब ये पता है, वर्ड्स क्रिएट योर वर्ड। पूरा जो वर्ड्स है, जो शब्द हैं, ये क्रिएट सृजन करते हैं हमारे पूरे संसार का, शब्दों के द्वारा ही, है ना। तो यहाँ पे कहा गया कि जैसे शब्द हमारे अंदर कैसे कैसे भाव को, हमारे भावनाएं कैसे बदलते हैं, कैसे हमारे अंदर जो नस नाड़ी है उसके अंदर चेंजेस आती हैं। कहते हैं थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद करके बोलिए, सिर्फ अपनी आंखों को क्लोज करके सिर्फ बोलना है, मेरा जीवन खुशियों से भरा है। आईज क्लोज करके बोलिए सभी,
पूरे मन से मेरा जीवन खुशियों से भरा है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं आनंद में हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे बच्चे बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं प्रेम में रहती हूँ हर समय। फील करिए उसको, एकदम फील करिए कैसा महसूस हो रहा है अंदर, अंदर किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। अब यही आंखें बंद करके दूसरे शब्दों को बोलिएगा। मैं तो निकम्मी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, सारा टाइम बीमार ही रहती हूँ, मैं हमेशा दुखी रहती हूँ, मुझे कोई अच्छा नहीं है लगता, सब मुझे हमेशा टोकते रहते हैं, मेरी बुराइयां करते रहते हैं, है ना। मैं कभी भी सुखी नहीं रहती, सारा टाइम कभी पाँव में दर्द, कभी पेट में दर्द। ये सोच के देखिए, अब देखिए आपको कैसा फील हो रहा है, कैसे आपकी मसल्स काम कर रही है, फील करना है। तो ये शब्दों का होता है, इसीलिए कहते हैं जब कभी भी बुखार भी आ जाए, कभी ये मत बोलिए मुझे बुखार आ गया, बोलिए मैं हेल्दी हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, है ना। तो जब हम पॉजिटिव शब्द बोलते हैं तो हमारी नस नाड़ियां एक्सपैंड हो जाती है, खुलती हैं। और जब भी हम नकारात्मक कोई भी चीज बोलते हैं तो हमारी नस नाड़ियां सिकुड़ जाती हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आप हंसते हो तो पूरे बॉडी में हंसी होती है, लेकिन जब रोते हो तो सारी मसल एकदम हवा निकल जाती है, फुस हो जाती है ना। तो क्या हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये आपने सोचना है, जो हमारी चेतना को विस्तृत व शक्तिशाली बनाते हैं, या ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो हमें असंतुलित, हमारे अंदर असंतुलन पैदा करती हैं। ये हमें खुद सोचना है जब हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को हमने सोच समझ के बोलना है। क्यों बोलना है सोच समझ के? क्योंकि ये हम खुद तो सुनते हैं, ब्रह्मांड को भी इसका मैसेज जा रहा है। ये मत भूलिएगा कि हम यहाँ धरती में, अरे हम सोचते हैं और इतना ऊंचा यूनिवर्स है, उसको सुनाई थोड़ी देगा। बाबा ऊंचा नहीं है, अंदर बैठा हुआ है सबके, और वहीं से वो सूक्ष्म रूप से अपनी पूर्ण आत्मा को मैसेज देता है। इस जीव ने ऐसा ऐसा बोला, इसीलिए हमारा रिकॉर्ड बनता है ऊपर। ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे हमारा जीवन बिल्कुल खुशियों से, प्रेम से, आनंद से, एनकरेजिंग, शक्तिवर्धक बन जाए। इन शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अब रोज आपको ये 2 अफर्मेशन बोलना चाहिए। बोलेंगे आप लोग सभी? मैं जो शब्द बोलता हूँ उसके प्रति सचेत रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सुन रहा हूँ। हर शब्द को आप सुनते हैं, ये मत भूलिएगा। मेरे शब्द मेरी वास्तविकता बन जाएं, मन से इसको बोलिए, मेरे शब्द मेरी वास्तविकता बन जाएं। मैं अपने आप से और दूसरों से प्रेम और करुणा के साथ बात करता रहूं। मैं अपने आप से, अपने को कभी नहीं भूलना, अपने आप से और दूसरों से प्रेम और करुणा के साथ बात करता रहूं। इन शब्दों को अपने अंदर धारण कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद राधा दीदी, इतने सुंदर तरीके से समझाने के लिए। सच में कहते हैं ना कि शरीर के घाव तो भर जाते हैं पर शब्दों के घाव भरना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें बहुत ही सोच समझ कर बोलना है। और जो भी शब्द हम बोलते हैं ना, वो सारे प्रेरित होते हैं हमारे विचारों से। तो जैसे हम अपने विचार रखेंगे वैसे ही शब्द होंगे। तो हमें अपने विचार सबसे पहले अच्छे रखने चाहिए, तो हमारे शब्द भी अच्छे ही निकलेंगे। बहुत सुंदर ढंग ढंग से समझाया राधा मैम ने। तो और भी किसी को कुछ कहना है तो प्लीज बोलिए। हाँ, पूनम पांडे मैम। पूनम जी हैंड रेज की है।
अनम्यूट। अनम्यूट है। पहले तो मैं रश्मि जी को बोलेंगी, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत गहरा ध्यान, सच में हम हर बार की तरह बहुत गहरा ध्यान। और फिर राधा दी को कहूंगी कि एक एक पॉइंट को उन्होंने इतना क्लियरली, इतने अच्छे से समझाया। पर उसमें मैं एक थोड़ा सा बस अपना विचार ही जो होता है ना, जो हम बोल रहे होते हैं, हमारे संस्कार ही बोल रहे होते हैं। क्योंकि हम अंदर से जो फील कर रहे होते हैं, कहीं से हम सीख के नहीं बोल रहे होते हैं। हमारे अंदर जो संस्कार होते हैं वही बाहर निकलते हैं। और जैसे राधा देवी ने कहा कि वो ब्रह्मांड में मैसेज जाता है, तो ब्रह्मांड में मैसेज जाके रह नहीं जाता, फिर वापस आपको उसको भोगना आप ही को है। क्योंकि जो दोगे वो वापस आपके पास ही आना है। तो हमें जो चीज चाहिए वो ही हम बोलें। हमें अगर बुरा नहीं चाहिए तो हम बुरे शब्दों का प्रयोग क्यों करें? क्योंकि हम किसी और को बुरा दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है जो हम किसी को बुरा, भले थोड़ी देर के लिए उसको चोट पहुंच सकती है, लेकिन हम उसको मतलब उस नुकसान उसका नहीं कर सकते। नुकसान तो हम खुद का कर रहे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। कोई और? पूनम मैम थैंक यू ने इतने पूनम जी। अच्छे से बताया। सच बहुत में सुंदर। हाँ। हाँ जी, बोलिए आशा मैम, आप बोलिए। हाँ हाँ, बहुत सुंदर ज्ञान रश्मि आपका आज का तो। मौन ज्ञान इतना सुंदर था, लग रहा था कि ध्यान से न निकले। हालांकि मैं कम ही देर ध्यान करने पाई। राधा दी का ज्ञान बहुत ही सुंदर, वाक क्षेत्र दी का फेवरेट सब्जेक्ट भी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मुझे पत्री सर का याद है, जब हम लोग करताल गए थे, मैं देखी वो जब कोई कार्य करते थे उसमें इतना वो कभी नहीं सोचते थे कि मैं कैसा कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि मैं एक दो बार देखी, कोई उनके पैर पड़ता था वो उनको लात मार देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि कभी मेरे पैर। लेकिन बोलने के पहले, और मैंने बहुत जगह ये लिखा भी देखा है कि मैं अपने कार्यों को कम देखता हूँ, लेकिन बोलने के पहले मैं बहुत क्या मैं बोल रहा हूँ उसको मैं सोच समझ के अपने मुंह से बोली को निकालता। तो आपका बोली आपको परिभाषित करते हैं कि आप क्या हैं। तो बोलने के पहले बहुत सचमुच में सोचना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, अगर मैं खुद को बोल रहा हूं तो क्या मैं ये सुन सकता हूँ या नहीं सुन सकता हूँ। अगर आप खुद सुन सकते हैं तभी वो सामने वाले को बोलिए। और बोलने के पहले सचमुच फ्रेंड्स, एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। गुस्से में, प्रेम में बोलिए तो प्रेम में तो हमेशा भाषा मधुर ही निकलता है। लेकिन मैं तो कहूंगी गुस्सा हो किसी भी तरह का तो कम से कम उस समय 1 सेकेंड अपने श्वासों को अपने अंदर रखिए, फिर छोड़िए और फिर बोलिए। तो उतना में ही आपका पूरा माइंड सेट चेंज हो जाएगा, और आप जो बोलना चाहेंगे ना वो अच्छी ही बातें निकलेगी। तो जब भी बोले हम मधुर बोले, अपनी बातों को सोच समझ के बोले। तो धन्यवाद, बहुत सुंदर आज का ज्ञान ध्यान सभी। थैंक यू। आपको भी थैंक यू आशा मैम, इतने अच्छे तरीके से बताने के लिए। कुछ किरण जी कहना चाह रही हैं, अनम्यूट करके बोलिए। अच्छा किरण जी जी। हाँ जी। अब क्या बोले, इतना कुछ बोल दिए राधा जी की, कुछ बोलने को बाकी ही नहीं रह गया है। अ, हम ये बोलेंगे कि वर्क क्षेत्र तो ठीक है, तो सोचते हैं जो ना, पहले सोचते हैं ना, फिर बोलते हैं। तो जब हम विचार में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, विचार में भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। जैसे हमको किसी ने बोला चाय बना दो, तो हम ड्यूटी से आए हैं, लेकिन अगर किसी ने बोला चाय बना दो तो हो सकता है मेरा मन ना करे। तो अगर मन नहीं कर रहा है तो थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, थोड़ी देर बाद बनाइए। नहीं तो फिर वो जो चाय जो पिएगा उसको भी उतना ही क्रोध आएगा। तो मैंने इस पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, है ना। जे शॉर्ट की बुक है, द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, है ना। तो मतलब जब हम यहाँ से सोचते हैं ना, वही अगर वो ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग है, इधर आते रहते हैं। तो हम लोग अपना सीख रहे हैं धीरे धीरे। आशा जी, तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा क्लास था। और कुछ भी छोड़ा ही नहीं उन्होंने बोलने के लिए। थैंक यू। थैंक यू किरण मैम। और कोई?
शेयरिंग देना किसी चाहते का हो कुछ अपनी तो क्वेश्चन भी है तो जरूर अपने क्वेश्चन हो तो। क्वेश्चन को, जी अगर मन में कोई भी संशय चलता है या कोई बात उठती है तो उसको जरूर सामने रखने से क्या होता है, सामने सामने आपके मन की जिज्ञासा पूरी हो जाएगी। तो अगर किसी की कोई शेयरिंग हो या कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर करना चाहिए मन के, क्योंकि ये हम सबका अपना मंच है और इसीलिए कि हम सब एक दूसरे को अपनी मन की बात बताएंगे, मन का क्वेश्चन करेंगे और सभी को स्मार्ट बनना है। ऐसा नहीं कि जो मंच पे बोल रहे वही सभी को बनना है और धीरे धीरे सबको अपने क्षेत्र में कार्य करना है। ये अभी हो रहा है, फिर इतने फ्रेंड अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे तो सोचिए कितने ध्यानी बनेंगे। धीरे धीरे पूरा हम लोगों का शहर, आप लोग जहां जहां रहे वहां पूरा शहर, हमें पूरे जगत को ध्यानी बनाना है, ध्यानी और ज्ञानी। तो अगर किसी की कोई शेयरिंग हो, क्वेश्चन हो तो जरूर करें जी। शशि जी, आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं चल रहा है? बीना, आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं चल रहा है? मैं बोलना चाहूंगी सबको आत्मवंदन, नमस्कार। आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी, यदि आपको किसी को बुरा ना लगे, कि जो मतलब ये म्यूजिक से ज्यादा कंसंट्रेटेड ध्यान मतलब हुआ, बहुत अच्छे से ध्यान हुआ आज का। और तो बोलते हैं तो थोड़ा डाइवर्ट होता है दिमाग की, सुनना भी है और वो भी है। और म्यूजिक से एक लय में एकदम चलता रहा ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान था। और ज्ञान तो राधा मैम का ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा ज्ञान था। और जो किरण मैम ने कहा कि जैसा हम गुस्से में बनाते हैं, पहले कभी कभी मेरे साथ ऐसा इंस्टेंट होता था कि मैं कोई भी काम मेरा नहीं है, मन नहीं है करने को, और मैं गुस्से में आके उसको करती भी थी, तो वो चीज मेरी हमेशा बिगड़ती थी। फिर अब मैंने अब आकर के धीरे धीरे रियलाइज करा कि कोई भी काम मुझे गुस्से में आके नहीं करना। ये चीज मुझे आज अब सुनने को और सीखने को मिले। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। धन्यवाद शशि जी। असल में देखिए होता क्या है, जैसे कि अब कुछ जो बिल्कुल नए ध्यानी है तो हम लोग को भी हाँ लगता है कि हाँ, म्यूजिक, वही लेकिन मैंने वो सोचा। ना थोड़ा गाइड चाहते हैं कि ऐसा हाँ तो नहीं कि जो हमें करवा रहा है वो है या नहीं। अगर वो आंख बंद किए तो बीच बीच में थोड़ी गाइड होती है ना, तो वो गाइड होते रहते हैं। इसलिए भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है कि नहीं गाइड होना बहुत ज्यादा, तो मतलब मान लीजिए जब कोई टॉपिक वाला रहता है ना गाइडेंस, तब उसमें तो जरूरी हो जाता है। जैसे उस दिन पूनम जी करवा रही थी क्षमा, तो उसमें थोड़ा वो जरूरी है इसलिए। हाँ और हल्की गाइड रहने से, जैसे आज मैं देख रही थी, क्योंकि मैं पूरी डीप मेडिटेशन में नहीं थी, अमरावती जी सोच रही थी कि बिल्कुल शांत है, केवल म्यूजिक चल रहा है, हो रहा है, वो उनकी आंखें खुल रही थी। तो फिर इसलिए नए लोगों को ध्यान में रखने से ना हल्की गाइडेंस हम लोग इसलिए देते हैं कि वो कहीं उन्हें संशय हाँ ना हो। हाँ। तो मौन ध्यान तो म्यूजिक ध्यान सबसे अच्छा रहता है। धन्यवाद शशि जी शेयरिंग के लिए। बिल्कुल। फ्रेंड्स, तो अगर किसी की शेयरिंग नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग अपने सेशन को क्लोज करते हैं और कल फिर मिलेंगे 4 से 5 इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए एक नए ध्यान और नए ज्ञान के साथ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक धन्यवाद बहुत बहुत। पता नहीं लैपटॉप में